तो बेटा आज का जो टॉपिक है दैट इज अ वेरी सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन हिंदुइज्म। ओके, ये हिंदुइज्म का बहुत ही कह लीजिए एक मेन जो सेंट्रल टॉपिक्स है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम सब लोग अपने घर में इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ओके, अभी हम आपको एग्जांपल देंगे तो आप लोगों को और समझ में आएगा। तो जो मेन हमारा बेटा आज का दो टॉपिक है वो है कर्म और संसारा। ओके, हेलो, आवाज आ रही? हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है। हेलो, ओके, अब आप लोग म्यूट पे कर लीजिए अपने आप को। हेलो, आप लोग अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। लोग भी अटेंड करें। गौरव पापा मम्मी आवाज आ रही है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा वो कर्म और संसारा का है। ओके बेटा, तो जो कर्म की जो बात है, जो हमारे जो कर्म होते हैं, कर्म मींस कॉन्शियसली आपने जो किया और अनकॉन्शियसली, वेदर यू स्पोक इट और वेदर यू थॉट अबाउट इट। ओके, अब वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द कर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ संसारा। ओके बेटा, तो द एक्शंस एंड देयर रिजल्ट्स। ओके, एक्शंस मींस द एक्शंस लिटरली मींस इन हिंदी और इन संस्कृत हम इसको कर्म बोलते हैं, और उसके रिजल्ट्स। ओके, कर्म, इसको कर्म कांड भी बोलते हैं। ओके बेटा, दिस एंड इन द नेक्स्ट लाइफ द रिजल्ट्स व्हिच यू गेट, whether it is in this life at the present or you get it in the subsequent time, we'll talk about it. That is why what you see in front of your screen is the okay, anybody can tell me बेटा कि ये क्या है जो आपने व्हील जो आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये कौन सा व्हील है? सुदर्शन चक्र बेटा, सॉर्ट ऑफ ये वैसा लगता है लेकिन ये सुदर्शन चक्र नहीं है। आप बाकी लोग म्यूट पे चले जाइए प्लीज। आप लोग बोलिए मत, बीच में मत बोले। ओके, तो बेटा ये जो है ये है अशोक धर्म चक्र। ओके बेटा, ये जो धर्म चक्र जिसको हम बोलते हैं ये मेनली बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। बुद्धिज्म भी जैसे मैंने आपको बताया था, बुद्धिज्म भी जो है वो हमारे हिंदुइज्म का ही एक ब्रांच है। ठीक है, तो बुद्धिज्म जो महावीर जी जो उसके 24वें 24th तीर्थंकार थे, जैनिज्म सॉरी आई एम सॉरी, मैं बुद्धिज्म की बात कर रहा हूं। तो गौतम बुद्ध जी ने ये स्टार्ट किया था, और जो इनका सिंबल था जैनिज्म में, महावीर जी का जो सिंबल था जैनिज्म में वो ये था, इट्स लाइक अ धर्म चक्र। ओके, इसमें 24 स्पोक्स होते हैं बेटा, 24 स्पोक्स। हमारे जो एक्चुअल जो धर्म चक्र था कमिंग फ्रॉम द जैनिज्म, इट हैज 8 स्पोक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अशोक ने बनाया था धर्म चक्र, इसको बोलते हैं अशोक का धर्म चक्र। ठीक है, और यही सिंबल हम लोगों ने इंडियन फ्लैग में यूज किया हुआ है। अगर आप इंडियन फ्लैग देखोगे तो उसके बीच में जो एक सर्कल है, इट हैज 24 स्पोक्स। ओके, those 24 spokes they represent 24 hours as well as 24 qualities a human beings should have. Okay, आप लोग इसको और गूगल करके पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ लीजिएगा। And why is this important and why this photo is being put over here is because ये जो अशोक का जो धर्म चक्र था ये सर्कल में दिखाया गया था। ठीक है, which means to say that the life is a continuous in motion, it should not stop. जो लाइफ का जो चक्र है वो कभी भी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, उसमें गतिमान रहता है वो हमेशा। ठीक है, वो स्टेशनरी नहीं होता है कभी भी। इसलिए इसके कई सारे मीनिंग है, और इसका जो ओरिजिनल मीनिंग जो आया था वो हमारे हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट से, कर्म और संसारा से आया था बेटा। उसको अभी हम और आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके, so let's come to our next topic and which is very important to understand बेटा कि कर्म क्या है। तो कर्म बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्म का जो, अगर हम, ये एक संस्कृत वर्ड है कर्म। कर्म का अगर लिटरल इंग्लिश मीनिंग होता है टू एक्शन, मतलब एक्शन मींस एनी टाइप ऑफ एक्शन विच यू डू, एनी टाइप ऑफ वर्क विच यू डू, दैट इज अ कर्म। ओके, और कर्म करना, जैसे कि अब जब कृष्ण जी ने जब अर्जुन को वहां पे कुरुक्षेत्र के लड़ाई में
जब वो अर्जुन को समझा रहे थे तो उसमें भी अर्जुन ने यही उन्होंने कर्म योग के बारे में बात किया था। तो व्हाट इज अ कर्मा? सो कर्मा इज ऑल दैट अ ह्यूमन बीइंग्स डज। ओके बेटा, आप लोग आप कुछ भी करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आपका कोई एग्जाम है बेटे, ओके, और आप लोग अगर उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ कर्मा, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग टू अचीव समथिंग। ओके, सो कर्म का एक्चुअली कॉन्सेप्ट सरल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज द एक्शन मीन्स। हाउएवर what is said in Hinduism, which is a very central piece, और आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, कर्म जो कृष्ण ने बताया था अर्जुन को महाभारत का जब कुरुक्षेत्र का वो जब उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया था कि कर्म होंगे तो कर्म से क्या होता है, आप लोग बंधते हैं, मतलब कोई भी जब सोल होता है वो कर्म करने के एक्सपेक्टेशन, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, देखो ऐसे समझो, कर्म होगा, अगर आप कोई भी एक्शन करोगे तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो होगा ही, उससे आप बच नहीं सकते, राइट? अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा रिजल्ट हो सकता है, बुरा भी काम कर रहे हो तो बुरा भी रिजल्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप अच्छा काम करें लेकिन रिजल्ट बुरा हो जाए, ये भी हो सकता है, राइट? इसलिए आपका जो कंट्रोल है, आपका जो कह लीजिए आपका जो इन्फ्लुएंस है वो ओनली कर्म तक ही सीमित है। उसका जो रिजल्ट है उससे आप उस जो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो रिजल्ट से आप लोग पहले तो आपको ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि रिजल्ट क्या है और क्या होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द मिजरी इन दिस वर्ल्ड। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी, अगर आप मान लो जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, और अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपको इस बार क्लास टॉप करना है या आपको इस बार 80% लाना है, 90% लाना है, तो आपने काम करने के साथ आपने उसके रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन को मिला दिया, राइट? So what you have done is that now you are doing the work with the expectation of the results that you should get because of your work. Now what it leads to? Two things. It leads to two things. Either you will get, say for example, either you will top your class, which was your objective, or you will not top your class. Okay, either you will get 80% or you will not get the 80%. Okay, ठीक है, ये दो रिजल्ट्स हो गए। अब ये दो रिजल्ट्स का आप पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाउ डू यू रिएक्ट टू दोज रिजल्ट्स? यू रिएक्टेड बाय सेइंग दैट आई एम वेरी हैप्पी, आई गॉट 80%, दैट वाज योर टारगेट, राइट? और यू आर नॉट हैप्पी, or you are in misery, you are sad because you did not get 80%, which is pretty simple, right? But अब इसका क्या इफेक्ट होता है कि एक आपने खुद ही अपनी हैप्पीनेस और अपनी सैडनेस को डिफाइन कर दिया। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज इफ यू हैड नॉट सेड कि मुझे 80% लाना है, अगर आपने अपना ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं रखा होता कि मुझे क्लास टॉप करना है, और आपने सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट किया होता कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, वॉट एवर बी द रिजल्ट्स, सो बी इट, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द रिजल्ट सो मच। ओके, अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव ये रखा होता बेटे, तो आपको दुख तो मिल ही नहीं सकता था। आपको सुख मिलता या ना मिलता, दैट इज अबाउट योर सेटिस्फैक्शन विद द रिजल्ट। और आप ये इसको एक लॉजिकल बोल सकते थे कि मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत में मुझे इतना मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती फिर तो। आप अभी अगर देखोगे तो इंडिया में ये एक रेगुलर न्यूज है कि जब भी कोई बड़ा कंपटीशन होता है और उसमें कुछ बच्चों का नहीं हो पाता है, या उनकी मदर और फादर का जो एक्सपेक्टेशन होता है, पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन होता है, जब चाइल्ड उसे पूरा नहीं कर पाता है, many young people, many young children, they what do? They just don't want to live anymore. They just go and do the suicide, right? Why? Because they are so depressed कि मेरे लिए एक टारगेट रखा गया था, वो टारगेट मैं मीट नहीं कर पाया। Okay, so the expectation of the results is the root cause of all the misery. और ये मैंने एक एग्जांपल लिया है बेटा, अगर आप इसको देखोगे तो all the work which all the human beings do, right? हम लोग जैसे बड़े लोग हैं, the grown ups, right? They do that fundamental mistake. So for example, अगर आपने जैसे कि बड़े लोगों ने अगर कोई मान लो बेटा मेहनत की है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए in any way, whether it is in monetary terms, in promotions, in terms of their happiness, right? So all what we accumulate
what all we accumulate is the sum total of the expectations, because मैंने ये किया है इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए. But what we say in कर्म, जिसको कृष्ण भगवान ने बोला था कि निष्कर्म कर्म होना चाहिए, निष्काम कर्म होना चाहिए बेटा. निष्काम कर्म का मतलब होता है कि आप काम तो करें लेकिन वो काम के जो रिजल्ट्स होते हैं उससे अपने आप को बाइंड ना करें. ओके बेटा. और जो काम आप करें, द रिजल्ट वॉट एवर इट रिजल्ट इट कम्स, यू कैन गिव इट बैक टू द लॉर्ड. You can give it back to the Lord. You do not say it. For example, if you say it, this is my result, and then you are getting into a very it's sort of a rabbit hole. You get into the rabbit hole of identifying you with the results. And ये अगर आप करते रहेंगे, जैसा कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था, अगर आप ऐसा करते रहोगे, then there is no end to the misery. ओके बेटा. जैसे फॉर एग्जाम्पल तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से ये पूछा था कि अगर ऐसा होगा तो फिर जो ह्यूमन बीइंग्स लॉजिकली ऐसा सोच सकते हैं तो हम काम ही नहीं करेंगे. इफ वी डू नॉट डू एनी वर्क देन वी वोंट गेट एनी बैड रिजल्ट्स, राइट. तो कृष्ण भगवान ने उनको बोला था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप काम ना करें. ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो काम होता है हम लोग कैसे सोचते हैं बेटा कि अगर हम काम करेंगे वो काम होता है जहां पे हमारा हाथ पैर वो सब चले, उसी को हम काम मानते हैं. ओके बेटा. लेकिन काम का वर्क का मतलब वो नहीं हुआ. वर्क का मतलब ये हुआ जो हमारी 5 सेंसेस काम करे. मतलब अगर आंख है तो आंख तो देखेगी ही, मुंह है तो मुंह तो बोलेगा ही, कान है तो कान तो सुनेंगे ही, आपका माइंड है तो वो थॉट्स प्रोसेस में जाएगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते. इट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑटोमेटिक फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. एंड व्हेनेवर यू डू दैट you are entering into the calm. Even if you think that you do not want to do the work, the act of thinking of not doing the work, ये सोचना कि हम काम नहीं करेंगे भी एक काम है, क्योंकि वो सोच भी एक काम है और वो खाली बैठना भी एक काम है. तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि आप कर्म कांड से आप अलग हो सकते हैं. इस धरती पर आप इससे अलग नहीं हो सकते, वो आपको करना ही पड़ेगा. लेकिन हमारा यहाँ पे सारा आयोजन ये है, सारा ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि वी शुड नॉट गेट आइडेंटिफाइड बाइंडेड विद द रिजल्ट्स विद दैट वर्क. ओके. हाँ बेटा. मुझे एक कहानी सुनानी है. तो एक बार ना मैंने एक मैथमेटिक्स का टेस्ट किया था, उसमें थोड़े गंदे आए थे. फिर उससे मैंने एरर देखी कि मेरी क्या गलतियां थी. फिर मैंने उसको घर पे आके हर दिन प्रैक्टिस किया और फिर वैसे सेम ऑलमोस्ट एक टेस्ट आया और बहुत अच्छे नंबर लेके आए. वाह बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. आरो बेटा, क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखो, अगर वही टेस्ट का अगर मान लो नंबर बहुत खराब आते और अगर आप ऐसा बोलते कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, अब हमसे नहीं हो सकता, या मैंने बहुत मेहनत की थी मुझसे नहीं हो सकता, देन इट इज लाइक गिविंग अप. तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने कर्म किया. ओके. प्लीज आप लोग म्यूट पे चले जाइए. तो आप लोग अपना म्यूट का बटन दबा दीजिए. हाँ, क्योंकि आप लोगों की आवाज आ रही है लगातार. ओके. आरो बेटा, जो लोग नहीं दबा रहे हैं आप उनको म्यूट में डाल. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आरो बेटा आपने बहुत अच्छा किया, बिकॉज दिस इज हाउ यू शुड टैकल द लाइफ. ओके. तो अगर आप लोगों का मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी अगर एग्जाम में कोई भी, जैसे अभी हम बच्चों से बात करें तो हम एग्जाम्स की ही बात कर सकते हैं ज्यादातर. तो मान लीजिए किसी भी एग्जाम में अगर आपका कोई भी नंबर अगर खराब आता है तो फर्स्ट यू सी इट एज अ लॉजिकल कंक्लूजन, शायद आपकी मेहनत में कमी रह गई होगी इसलिए नंबर खराब आए. ओके. सो दैट इज ओके, बिकॉज अगर जितना आप इनपुट लगाओगे उतना ही आउटपुट निकलेगा. तो अगर आप कह लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप मैंगो का ट्री अगर प्लांट कर रहे हो तो आप बनानास नहीं एक्सपेक्ट करोगे. ओके. अगर आप मैंगो का ट्री लगा रहे हो तो आप मैंगो ही एक्सपेक्ट करोगे. तो द कॉज एंड द इफेक्ट दे बोथ गो हैंड इन हैंड. ओके. अब आपने ज्यादा मेहनत की एंड यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट. ओके. अच्छा, अब ये सब बात अब हमारी हो गई है. अब हम लोग आगे चलते हैं. ओके बेटा, इसमें एक चीज बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कर्म योग के बारे में, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. कृष्ण भगवान जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कर्म योग की भी बात की थी.
तो अपने आप में कर्म अलग है और योग अलग है। तो कर्म का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब योग का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग द योग। योग का कोई भी मतलब अगर हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो योग का मतलब होता है एक तरह का एक्टिविटी जो उस चीज को एक दूसरा मायने देता है, चाहे वो योग हो, ज्ञान योग हो, या हमारे जो 4 तरह के योग जो बताए गए थे उसमें वो कोई भी योग हो, ठीक है बेटा। तो जब कब हम कर्म और योग को मिला देते हैं तब क्या निकलता है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो कर्म योग का मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम करें, आप जो भी काम करें, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करो, अगर आप खेल रहे हो तो आप अच्छे से खेलिए, ठीक है। उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में यू शुड बी एंजॉयिंग योरसेल्फ। आप लोग इतना इमर्स हो जाइए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कि वो जो काम है इट शुड नॉट बी लुकिंग लाइक अ टॉयलिंग थ्रू द वर्क। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को होमवर्क मिला है और अगर आप लोगों को होमवर्क करना है तो यू नो दैट यू हैव टू कंप्लीट इट। So there are two ways of completing your particular work, right? Either you do it in a very difficult way, आप उसको बोलिए कि इसको करना पड़ेगा और हम करेंगे और जैसे तैसे आपने उसको विदाउट एनी मन आपने उसको काम को किया, ठीक है। तो वो योग नहीं बन पाया अभी। अगर उसी काम को आप जस्ट टेक 10 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल, और 10 मिनट्स बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अगर आपने बिल्कुल मन लगा के एकदम से वो काम खत्म कर दिया विथ ऑल द हैप्पीनेस which comes doing the work, not with the result of the work, doing the work itself, उससे जो आपको हैप्पीनेस मिला वो पूरा प्रोसेस को ही हम कर्म योग बोल सकते हैं। कर्म योग तभी सफल हो सकता है जब आप किसी भी काम को पूरे मन के साथ करिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट आउट ऑफ इट। यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस इटसेल्फ, यू हैव नथिंग टू डू विद द रिजल्ट। हो सकता हो कि वो काम आपकी टीचर को पसंद आए, हो सकता हो वो काम उनको ना पसंद आए, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ओवर हियर। बिकॉज जहां भी हमने आगे जाके सोचना स्टार्ट कर दिया कि हम जो काम कर रहे हैं इसका क्या बेनिफिट होगा, इसके क्या लॉसेस होंगे, देन दैट वर्क गेट्स अटैच्ड with the result, and then when you do not get that result you will get into the cyclic problem of despair and happiness. तो कभी आप अप होगे, कभी लो होगे, कभी अप होगे, कभी लो होगे, that will keep on happening. Okay, now having said that, यहाँ पे अगर आप फोटो देखोगे बेटा तो यहाँ पे देखो ये एरो बना हुआ है, राइट। एक एरो जैसे कि वो अमेजॉन का एरो नहीं होता है वैसे ही हमारा कर्मा का भी एरो है, लेकिन दिस इज बोथ द साइड्स, व्हिच मींस टू से दैट जो कर्मा होता है दैट गोज इन साइकिल। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन। सो हमारे हिंदुज्म में बेटा ये भी बोला गया है कि जो भी हम काम करते हैं, right, and the results which come out of it. So for example, if there is a pious person, a good person, and there is a bad person, okay, so bad person can do all sort of antisocial activity, can do all sort of criminal activity, for example वो दूसरों को दुख देंगे, दूसरों को परेशान करेंगे और गलत तरीके से पैसा कमाना चाहेंगे, right, and they want to hold all the money। तो जो उनके जो कर्मास यहाँ से निकल रहे हैं वो दो तरीके से उन्हें अफेक्ट करेंगे। और एक गुड पर्सन जैसे कि ही कैन डू द चैरिटी, द डोनेशन, ही कैन डू हेल्प अदर पर्सन, थिंक गुड थॉट्स एंड एक्शन ऑन दोज थॉट्स। ओके, तो उनके भी कर्मास निकलेंगे। कर्मास निकलने का मतलब ये हुआ कि द रिजल्ट्स व्हिच कम आउट ऑफ इट, नाउ दैट अफेक्ट्स अ पर्सन इन टू वेज, ओके, वेदर इट इज अ बैड कर्मा और अ गुड कर्मा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर्मा का लिटरल मीनिंग से नहीं जा रहे हैं, हम एक्शन की मीनिंग से नहीं जा रहे हैं। हम कर्मा का, हम जब बोल रहे हैं कि उसके दो कर्मा निकलेंगे, इसका मतलब है उसके दो आउटपुट निकलेंगे, दो रिजल्ट्स निकलेंगे बेटा, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया, आपको रिजल्ट्स के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप गलत काम करते चले जाओगे और आप उसके रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचोगे, राइट, इसका मतलब ये नहीं हुआ। जब हम बोलते हैं कि उसके रिजल्ट्स के बारे में ना सोचना, तो सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें ही आप डूबिए, यू एंजॉय द प्रोसेस बट डू नॉट ओवर थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। जैसे कि अगर जैसे कृष्ण भगवान इसमें एक एग्जांपल देते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर आप अर्जुन, मान लीजिए अर्जुन या कोई भी तीर और बाण लेके खड़ा हुआ है, they have their arrows and bows, and there is a deer, and if they have to hit the deer's eye with the arrow, their whole concentration or should be how they can place the
एरो, उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ट्रेजेक्ट्री क्या होनी चाहिए, एंड द कंसंट्रेशन वहीं तक लिमिटेड है। लेकिन क्या द पर्सन हु इज हिटिंग द डियर, कैन ही डिसाइड दैट दैट एरो विल एवर हिट द डियर? Will it hit or will it not hit is not in the hands of the archer. वो आर्चर के हाथ में नहीं है। वो जो पर्सन जो एरो वो कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, जो उनके हाथ में नहीं है। वो हिट भी कर सकता है डियर को और नहीं भी हिट कर सकता है। ओके, सो that is what I meant to say. Okay, now coming to the another concept of karma getting out of the ways you do the work. Even when you think bad and when you think good, even the good karmas and the bad karmas come out of it. Okay, according to Hinduism. ये हमारा बहुत कोर कॉन्सेप्ट है। ओके बेटा, और ये जो और जब ये कर्मा कैरी फॉरवर्ड होता है, so that comes and affects the person. Now there are two ways of thinking about it. One, that the person को तुरंत भी इफेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म में भी इफेक्ट करता है। आई विल टेक एन एग्जांपल। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है, राइट? ओके, गुड। ओके, तो बेटा हम इसके दो तरह से इसको सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको गुस्सा आया, इफ यू गेट रियली एंग्री, इफ यू गेट मैड, ओके, एंड so that is one of the karma. Okay, so अब आप नॉर्मल हो गए and you know maybe after half an hour you are very normal. So जो आपको गुस्सा आया था and the person who you were before and the person who are you afterwards, that won't be the same person, which means to say that you might to think about it as if कि आपका गुस्सा चला गया तो everything is back, like you are the same person who was there before the anger has come, right? But यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है। Those are sort of like a tendencies, वो क्रिएट करते हैं हमारे अंदर वो टेंडेंसी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए एक गिलास, पानी का गिलास है, उस वो पानी उससे गिर जाता है, ठीक है, एंड द वाटर फ्लोज एंड आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर अ डे और टू, द वाटर विल इवोपरेट, पानी जो है वो इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद आप क्या देखते हो कि वो पानी का एक वहां पे निशान सा रह जाता है, धब्बा सा रह जाता है, पानी का धब्बा बोल लीजिए, निशान बोल लीजिए, वो रह जाता है। अब पानी तो नहीं है, लेकिन पानी का वो निशान जमीन में बन जाता है। ओके बेटा, ये सिंपल सा बात है। अब अगली बार जब पानी वहीं पे गिरेगा तो द वाटर डजंट वांट टू रेजिस्ट बिकॉज देयर आर डस्ट which we cannot see from our naked eyes, but there are the dust in the floor. Okay, अब पानी को एक पहले से ही एक वो मिला हुआ है, रास्ता मिला हुआ है बहने के लिए, जो कि पिछली बार जब पानी गिरा था तो उसने वहां पे वो निशान रह गया था। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की हम बात करें, और जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन पानी फिर उसी रास्ते को ही पकड़ेगा बहने के लिए, क्योंकि the water also don't want to do any hard work to create a new path. Okay, तो पानी भी उसी रास्ते से ही बहेगा। So those are called tendencies, which means to say that एक बार जब वो निशान रह जाता है तो अगली बार जब आपको गुस्सा आएगा तो भी वो उसी रास्ते से ही बहेगा। Okay, so that affects a person immediately. So anytime when you feel angry, that leaves the tendencies जिसको हम बोलते हैं, और वो tendencies को भी हम कर्मा बोल सकते हैं, क्योंकि the person, okay, I will talk about it in another slide, but you can just understand that part of it. अदर जैसे मैंने बोला शॉर्ट टर्म तो अब आपको मैंने समझा दिया कि तुरंत कैसे इफेक्ट होता है। अब लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ पर्सन हु हैज एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, जिसने बहुत सारा पैसा बना लिया हो गलत तरीकों से, ओके, धोखा देकर या किसी को झूठ बोलकर या अलग अलग गलत तरीकों से बना लिया किसी ने पैसे, ठीक है, अभी तो वो हैप्पी है क्योंकि ही हैज दैट मनी इन हिज बैंक, बट would he be able to actually live and enjoy that money? No, never. Like, because it's a long term karma effect. वो मनी जो है या तो वो गलत तरीकों से ही खर्च होगा, या कह लीजिए गलत रीजन से खर्च होगा, या ये भी हो सकता है कि वो पर्सन को फिर he gets caught in something bad and police get hold of him and he goes to jail, right? It may happen or it may not happen, but that particular karma will get attached to him and that might come in the next birth. Now, अब हमने जब ये इतना डिस्कशन कर लिया बेटा, I don't want to make it very heavy for you because this is a complex topic, so I am trying to make it as easy as possible.
लेकिन अब इसी के बाद और इसी से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक आता है जिसको हम संसारा बोलते हैं। नाउ अब ये टॉपिक को बेटा समझने के लिए जैसे कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम अपने पिछले ही डिस्कशन को, जहां पे मैंने आपसे बोला था कि जो कर्म होते हैं वो अटैच हो जाते हैं एंड दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट। अब हिंदुज्म में इसका बहुत ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग अपने घर में बोलते हैं जैसे कर्म होंगे वैसे द वे यू सो इज द वे यू रीप, राइट। जैसे ही आप अपने जो कर्म करेंगे आपको वैसे ही काटना भी पड़ेगा, राइट। इट्स लाइक अ ट्री ओनली, फसल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब जब हम संसारा की बात करते हैं बेटा तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हिंदुज्म में एक बहुत ही कोर टॉपिक है री इनकारनेशन का। सो हम लोग इसको पहले भी कई बार बोल चुके हैं और आप लोगों के मन में ये शायद क्वेश्चन भी होगा जहां पे हमने अवतारों के बारे में बात किया था ना, भगवान के अवतार हों या हम लोग खुद ही जो बार बार री इनकारनेट करते हैं। तो द कॉन्सेप्ट इज दिस: when a baby is born, as you can see in the photo, when the baby is born and then he becomes a kid, and then he begins to walk, he becomes a boy of 14 years age, 15 years age, and then he becomes a really grown up boy of 22 years, then 32, 52, 72, 82, 92, and then gone. Okay, and then he in normal तरीकों में हम जो अपनी भाषा में बोलते हैं he dies. Okay, और इसमें आप एक जो ये व्हाइट लाइट देख रहे हो, that white light is called as the जीवा भी बोल सकते हो, इसको आप लाइफ फोर्स भी बोल सकते हैं, इसको आप आत्मा भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इसके कई सारे नाम हैं, आप कैसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड व्हाट इट एसेंशियली मींस इज दैट, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन। जैसे कि बेटा अभी आप लोग ऑलमोस्ट ज्यादातर जहां पे जो हमारे साथ हैं इस समय, जैसे 8 to 14 इयर्स के बीच के बच्चे हैं, ठीक है बेटा। आज से अगर आप लोग 5 इयर्स पीछे जाएंगे तो यू विल फाइंड अ स्मॉलर पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, और अगर आप और पीछे जाओगे तो यू माइट बी अ बेबी, राइट। आप लोग पहले बेबी बने, फिर आप लोग टॉडलर हुए, फिर किड्स हुए, एंड देन नाउ यू आर ऑलमोस्ट लाइक 10, 12, 14 इयर्स ओल्ड, राइट। सो व्हाट इज चेंजिंग? What is actually changing if you think about it? It is that you are growing up. In normal हम तरीके में अगर बोलेंगे तो we'll say you grow up, right? Your body grows up, right? But if you think about it, and if you think about it deeply, because you will keep on growing in height, in your physical appearances can keep on changing, but what doesn't change is the person who views all these changes. The person who जिसने अपने आप को when you were a small kid you saw yourself, right, and you enjoyed that phase. When you are an adult you enjoyed that phase, and when you are an older person you are enjoying that phase. But what you have seen is that your body is keep on changing. So it doesn't mean that you are a separate person, because a boy might be a separate to an adult, बिकॉज ये इतना स्लो प्रोसेस है हम इसको देख नहीं सकते। मतलब हम इसको जब हम पीछे फोटो पलट के देखते हैं अपनी तब आपको लगता है ओ अच्छा ये इतना पुराना फोटो था। ओके, बट द चेंज इज कांस्टेंट, व्हिच मींस टू से दैट द सेल्स इन आवर बॉडी दे कीप ऑन रिन्यूइंग। एक हमारे सेल में बेटा आप लोग आगे चल के बायोलॉजी में पढ़ोगे जिसको बोलते हैं ऑटोफैगस। ऑटोफैगस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ओल्ड सेल्स ऑफ द बॉडी they kill themselves. When the cells feel they are old enough, they are not able to do their work, हमारे जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो अपने आप को ही मार देते हैं। They said that my work is done, now the new cells will take my place, and they kill, and the new cells come up. So that's how the our body keeps on changing, right? So if you think about it more philosophically, every day when you wake up you are a different body. You might not realize it, which is obvious because ये body के अंदर हो रहा है, लेकिन every day when you wake up all the dead cells of the body they have killed themselves and they get out of your body in different ways. Okay, and the new cells take their place. Now the new cells, when they take their place, they are controlled by DNA, so they do not look different, and so that is why every day you look the same. आपके जो facial features हैं वो बदलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपनी फोटो देखोगे 5 साल पहले की तो you are very different from what you used to live before 5 years, right? It's because that process slows down, but that happens every second.
every second, every minute, every hour, every day, keeps on happening. Okay, anyway, so why I told you this is because ये जो प्रोसेस है इसमें एक चीज कांस्टेंट रहती है, which is the जीवा, the life force, the force which gives the energy. Okay, और हमारे हिंदुइज्म के हिसाब से बेटा, जब when a person dies, it is only that body which dies, जो उसके सेल्स हर रोज जो मर रहे थे और जो नए सेल्स वापस आ रहे थे, सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ कि सारे सेल्स मर गए और कोई भी नया सेल नहीं बना, which we in general terms we can call death of the body. According to Hinduism, जो आत्मा होती है और जो लाइफ फोर्स होता है, that was always there, that will always be there, which means to say that आप हमेशा से ही थे और आप हमेशा ही रहोगे. So what in our Hinduism they say that like the way we change our cloth, we wear new cloth and our old cloth goes for the laundry. In the same way, our body, we take a new body, we again become a baby, and then the old body that goes to the graveyard. Okay, and जो आपका जो life force है, जो जीवा है, that will take a new shape in the new baby somewhere, right? Which we don't know. Okay, so इसी को हमारे हिंदुइज्म में बोला गया है samsara. इसी को बोला गया है samsara means the cycle. samsara का लिटरल जो मीनिंग होता है वो होता है इट्स लाइक अ साइकिल भी हम इसको बोल सकते हैं बेटा, और इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं वैंडर अक्रॉस. मतलब इसको इंग्लिश में इसका नाम है ट्रांसग्रेशन. तो ये जो स्पिरिट है या जो ये आत्मा है, दैट वुड जस्ट keep on moving, in a cycles and take on rebirth, birth, and that goes on, birth, death, rebirth, death, rebirth, and that will keep on happening. Okay, so this is a very central concept in Hinduism. Now Hinduism में हमारे जो ऋषि थे, जो sages थे, they said that a person if he wants to can come out of this cycle. और इस साइकिल को बाहर निकलने का ही नाम है मोक्ष. मोक्ष को जो हमने आप लोगों को पढ़ाया था जब हमने उसकी बात की थी, 4 मेन धर्म की जब बात की थी, मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम, जब हमने उसकी बात की थी, जो सबसे ऊपर वाला जो था ट्रायंगल, आपको याद है वो ट्रायंगल, राइट? तो हमने जो हाँ, तो हमने जो बेटा सबसे ऊपर जो था वो मोक्ष था. और जब आप इस साइकिल से बाहर निकलते हैं by your own way, there are, we will go into that maybe separately. When you get out of this cycle, that is called a moksha. Okay, तो ये एक बात हो गई. And how do you actually do that, and why a person is not able to do that? In for 99.99 people cannot do that. Reason being that जो कर्म हम लोग करते हैं, the actions which we do, जैसे मैंने आपसे बोला था, the results of those actions they get attached to ourselves. तो हम लोग बोलते हैं कि मैं, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा गाड़ी, मेरे, my wife, my children, my this, my that. So you associate yourself with all these things, right? And anything which goes wrong, whether it is with your money, with your job, with your children, with your wife, with your family, with your house, with your blah blah blah, it affects you very centrally. Whether it is, and if I do extend that thing, even if it is your state, your country, your religion, your this, your that, everything, क्योंकि आपने सब चीजों से अपने आप को बिल्कुल जोड़ लिया है. तो how will you get out of this cycle? So even when you die, you keep on worrying about, आप इसी बात की चिंता करते रहते हैं कि इन सब चीजों का क्या होगा, ये सब चीजें तो छूट जाएंगी, इन सब चीजों का क्या होगा. तो उस साइकिल से आप कभी भी बाहर, कोई भी आदमी जल्दी इस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते हैं. तो इस साइकिल से बाहर निकलना है तो श्री कृष्ण ने बोला था कि वो आप तभी निकल सकते हो जब आप निष्काम कर्म करेंगे. मतलब काम तो आपको करना ही है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, वो तो होगा ही होगा. लेकिन उसके रिजल्ट से आपको कोई भी, आपको उसका जो रिजल्ट है वो आपको छू भी ना सके. इट्स लाइक अ पेरीमीटर अराउंड यू, दैट यू डिड द वर्क फॉर द सोसाइटी, यू डिड द वर्क फॉर गॉड, यू डिड द वर्क फॉर अदर पीपल. It might be your children, it might be your wife, your parents, but you are not affected by the results of those, because you know ultimately what will happen. Okay, तो ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में, and we keep on talking about it in our daily life. Maybe आप लोग ने कभी कभी सुना होगा मम्मी पापा को बोलते हुए कि
कि जैसा काम करोगे वैसा मिलेगा, या ऑल दोस फ्रेजेस व्हिच कम इन आवर डेली लिविंग एंड डेली वर्किंग। ओके बेटा, तो ये बहुत ही फिलोसॉफिकल टॉपिक भी है। इफ यू वांट वी कैन टॉक मोर अबाउट इट, बट राइट नाउ आई थिंक वी शुड प्रोसीड अहेड। ओके, सो अब हमने जब ये समझ लिया, देख लिया बेटा, नाउ लेट्स कम टू आवर पिक्चर डिस्क्रिप्शन व्हिच वी स्टार्टेड। तो आज बेटा हम लोग 2 ज्योतिर्लिंग कवर कर रहे हैं। आप इंडिया में बेटा ज्योतिर्लिंग होता क्या है बेटा? ज्योतिर्लिंग इज लाइक भगवान शिव का जो 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे इंडिया में, और हर ज्योतिर्लिंग जो है वो एक बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही ज्यादा उसका धार्मिक महत्वता है। और वहां पे जो पिलग्रिम्स जाते हैं वो लोग इन 12 ज्योतिर्लिंग को कवर करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे हिंदुज्म के उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, 12 टेम्पल्स, 12 ज्योतिर्लिंग। हाँ, भारवता का मतलब क्या होता है? किसका बेटा? भारवता जो अभी कह रहे थे, ज्योतिर्लिंग का मतलब नहीं, जो अभी आप कह रहे थे कि बहुत ही भारवता है, ऐसे कह रहे थे। अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बेटा। 12 ज्योतिर्लिंग है। ओके, तो ज्योतिर्लिंग का मतलब बेटा ये हुआ जहां पे शिव भगवान का प्रकाश हो, मतलब जहां पे ये बोला जाता हो कि इन 12 जगहों, 12, इसको हिंदी में बेटा 12 बोलते हैं 12 को, तो इन 12 प्लेसेस में भगवान शिव का खुद उनका एक ल्यूमिनस लाइट हो, ल्यूमिनस लाइट, इसी को ज्योतिर बोलते हैं। ज्योति मतलब बेटा लाइट, ज्योतिर्लिंग। और लिंग का बेटा जैसे हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो शेप भगवान शिव की पूजा करते हैं उसमें भगवान शिव की लाइट हो। ओके, तो ये हमारे इंडिया में 12 प्लेसेस में है, ठीक है। और इसमें बेटा हम लोग आज जो बात करेंगे वो 2 इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। वैसे तो 12 सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम 2 की बात करते हैं। तो जो बेटा पहली फोटो आप देख रहे हो, कोई बता सकता है ये कौन सा मंदिर है? आप लोग बेटा कभी आप लोग गए हो या आप लोगों ने फोटो देखी हो, आप बता सकते हैं जो पहली फोटो है वो कौन सी है? कौन सा बेटा? कौन सा बोला बेटा? द्वारनाथ, केदारनाथ। यस यू आर राइट बेटा, तो ये केदारनाथ है। ओके बेटा, ये जो पहली फोटो जो आप देख रहे हो ये केदारनाथ बाबा की फोटो है। और ये जो मंदिर है ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। आप लोग कभी जब इंडिया जाना, या आप लोग जो लोग भी इंडिया में हैं, जो बच्चे लोग, आप लोग कभी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ का प्लान बनाइएगा। और केदारनाथ बेटा उत्तराखंड में है, और इसको नॉर्मली हम लोग ट्रैकिंग होती है। ये केदारनाथ का जो मंदिर है, आपको जहां तक गाड़ी ले जाएगी रुद्रप्रयाग तक, या एक हो सकता है अब शायद और आगे भी जाती हो, लेकिन वहां से आप लोगों को ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू वॉक ऑन फुट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 20 to 22 किलोमीटर्स। एंड ये पूरे पहाड़ों के बीच में ये केदारनाथ का मंदिर है। ये केदारनाथ का मंदिर जो है बेटा, इसका महत्वता क्या है? महत्वता इसकी ये है कि बताते हैं, जो मैथोलॉजिकल है, जो स्टोरी है वो ये है कि जब पांडव लोग जब कुरुक्षेत्र का जो लड़ाई हुआ था कौरव और पांडव के बीच में महाभारत में, मे बी विल टॉक अबाउट इट, विल कंटिन्यू अवर महाभारत स्टोरी सम टाइम। तो उसमें बेटा पांडव लोग जीत गए थे। ओके, एंड बट दे वर फीलिंग वेरी गिल्टी बिकॉज they were not happy that they have to kill all their relatives. अपने टीचर्स को मार, उसी जो लड़ाई हुई थी उसमें उनके टीचर्स, उनके रिलेटिव्स, उनके बड़े, उनके मतलब जितने भी थे सब लोग मारे गए थे उस लड़ाई में। तो दे वांट टू अटोन फॉर इट, उनको लगा कि इसके लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। ओके, वो भगवान शिव को मिलने गए कैलाश पर्वत में, पर भगवान शिव उनसे हैप्पी नहीं थे। भगवान शिव वाज नॉट हैप्पी कि पांडवों लोगों ने धर्म की बाहर जाते हुए इतना बड़ा नरसंहार किया, क्योंकि उस लड़ाई में ऑलमोस्ट महाभारत की लड़ाई में कहते हैं करोड्स ऑफ पीपल वर डेड। ओके,
crores of people were dead, like millions of people were dead. Okay, तो भगवान शिव उनसे हैप्पी नहीं थे। ये बेटा मैथोलॉजिकल स्टोरी है, सो आई डोंट नो वेदर क्या है क्या ऐसे नहीं, लेकिन द स्टोरी गोज लाइक दिस। ओके, तो फिर भगवान शिव उनसे नहीं मिलना चाहते थे, एंड भगवान शिव यहाँ पर केदारनाथ में वो एक वो बुल के शेप में आ गए और यहाँ पे आके रहने लगे ताकि पांडव उन्हें ढूंढ ना पाए, और दे डू नॉट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय द पांडवास। अब भगवान शिव उतना भी गुस्सा नहीं थे, इसलिए उनको कोई श्राप भी नहीं देना चाहते थे, उनको कुछ बोलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो उनसे मिलना भी नहीं चाहते थे। तो पांडव लोग काफी परेशान हो गए और वो उन्होंने पूरी धरती में उनको खोजने का प्रयास किया कि भगवान शिव हमें कहाँ मिले और हम उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांगे कि जो हमसे गलतियां हुई, पश्चाताप करना चाहते थे। तो भीम को, आफ्टर ऑल भीम जो उनके सेकंड भाई थे युधिष्ठिर के बाद भीम, तो भीम जी को यहाँ पर नंदी जो बैल है उन्होंने जब उनको देखा कि वो घास चल रही, तो भीम उनको पहचान गए, वो भगवान शिव को पहचान गए और उन्होंने उनको यहाँ पे उनके पैर मतलब छू के उनको यहाँ पे स्थापित किया, और यहाँ पे पांचों भाइयों ने उनकी वो की पूजा की, भगवान शिव की यहाँ पूजा की और उनको खुश किया, उनसे माफी मांगी। तो ये तो स्टोरी है केदारनाथ की, और यहाँ पे भगवान शिव प्रत्यक्षित रूप से यहाँ पे उन्होंने उनको दर्शन दिए। ठीक, तो ये बेटा कहानी है केदारनाथ की। और जो टेम्पल है दैट इज नोबडी नोज हु एक्चुअली बिल्ट द टेम्पल। Mythologically it was the Pandavas who kept the foundation for the Kedarnath temple. Okay, and and ये जो temple है obviously it is like thousands of year was built thousands of year back, and just in 2013 just to let you know, यहाँ पे बेटा बहुत बड़ा बाढ़ आ गई थी, यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स जिसको बोलते हैं, बादल फटना। तो यहाँ बादल फट गए थे और यहाँ पे पूरा वो जो पहाड़ों से वाटर आता है पूरा मंदिर को की तरफ आया, एंड इट डिस्ट्रॉयड द कंप्लीट केदारनाथ टाउन, लाइक 10,000 पीपल प्लस दे लॉस्ट देयर लाइफ। एंड यहाँ पर एक पत्थर ऊपर से आया, अगर आप इस फोटो में देखोगे तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है पत्थर, ये पीछे पत्थर है, ये बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से आया था, एंड वो ठीक मंदिर के पीछे आके रुक गया। और उस पत्थर के रुकने से पूरा जो पानी था, जो फ्लड का पानी था, जो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आया था, दैट गॉट डाइवर्टेड इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन वो जो पूरा मंदिर है, वो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सेफ हो गया। अब ये जो पत्थर बेटा आया था इसको डिवाइन रॉक बोलते हैं, मतलब अब जो लोग जाते हैं वो उस पत्थर की भी पूजा करते हैं, और इसको भीम शंकर पत्थर बोला जाता है इस समय। ठीक है, और वो एक, अगर आप इसको विजुअली और देखना चाहते हो तो एक मूवी बनी थी इसी के ऊपर, केदारनाथ करके एक मूवी भी बनी थी, तो उस मूवी में भी यही दिखाया गया है। अब ये पत्थर आया और आके बिल्कुल ठीक वहीं पर रुक गया। अगर ये पत्थर ना आया होता तो वो बाढ़ का जो पानी था उसका इतना ज्यादा फोर्स था कि पूरा मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया होता। ओके, तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये बेटा। जो सेकंड, हाँ क्या उस फिल्म में शांति की राजपूत थे? हाँ वही वाली, एग्जैक्टली राइट। हाँ तो वो एक्चुअली इसी मंदिर का दिखाया गया बेटा। ओके, ये बेटा जो सेकंड आप टेम्पल देख रहे हो ये सोमनाथ का मंदिर है। ओके, सोमनाथ का मंदिर ये गुजरात के कुछ एरिया में लोकेटेड है, एंड दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द, बिल्कुल आप ये देख रहे हो पीछे से, ये जो है अरेबियन सी है। ओके, बिल्कुल ऑन द बैंक्स ऑफ द सी ये सोमनाथ का मंदिर है। और सोमनाथ का मंदिर का भी जो कहानी है, इट नोबडी नोज कि ये सोमनाथ का जो मंदिर है किसने बनवाया था, एंड मतलब ऑब्वियसली उसका जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो ये है कि भगवान शिव का यहाँ पर एक उनका एक पार्ट यहाँ पर गिरा था और उसी पर ये मंदिर पूरा बनवाया गया था, सोमनाथ का मंदिर। एंड द सोमनाथ का मंदिर बेटा इतना ज्यादा रिच बोलते थे इसको पहले कि यहाँ पे एक्चुअली जब पहली बार इंडिया में फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साइड, अगर आपको याद है वो इंडस वैली का जब मैंने आप लोगों का लेसन लिया था तो उसमें बताया था कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पूरी वहां पे स्थापित थी।
एंड उन्हीं लोग जब इधर आए होंगे लिटिल बिट मोर ऑन द ईस्टर्न साइड टुवर्ड्स गुजरात एंड टुवर्ड्स राजस्थान ऑन द बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया था उस समय। एंड व्हेन द पीपल फ्रॉम महमूद ऑफ गजनी जब इंडिया आया था बेटा, जब लाइक दीज पीपल वर द इन्वेडर्स हु केम फ्रॉम पर्सिया, पर्सिया उस समय बोलते थे, इस समय का आप समझ लो अफगानिस्तान एंड ईरान। तो वो लोग ने जब अटैक किया था तो महमूद ऑफ गजनी वाज वेरी वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि उसने जब मंदिर पर अटैक किया था तो इट्स लाइक 50,000 जो आज का जो बोलते हैं 50,000 to 1 lakh पीपल सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ टू सेव दिस टेम्पल। ओके, and when he looted the complete richness of the temple, in that time it was worth in billions of dollars। उस समय की बात कर रहा हूँ, आज के टाइम में तो like too much हो जाएगा। तो he looted the temple and he completely destroyed the temple। और यहाँ पे सोमनाथ के मंदिर के ऊपर एक्चुअली एक मस्जिद भी बना दी गई थी। ओके, बट हाउएवर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस देन सरदार पटेल जो हमारे पहले होम मिनिस्टर हुए थे, ही अगेन गॉट द टेम्पल रीइनेक्टेड टू द प्रेजेंट फॉर्म। ओके, एंड इस मंदिर को एक्चुअली बेटा 17 बार डिस्ट्रॉय किया गया, 17 बार इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया। एंड एवरी टाइम people they looted the temple, the richness of the temple, because earlier times it happens, हम लोग मतलब आज से मैं 1-2000 पहले की बात कर रहा हूँ, all our richness of the society, the temples becomes the custodian। उस समय कोई बैंक नहीं होते थे बेटा, तो people used to offer all their richness, whether it is the king, the noble people, the normal citizens, they offer all their wealth to the temple, to the god। ओके, इसलिए जो हमारे इन्वेडर्स हुए जिन्होंने इंडिया में अटैक किया, उन्होंने टेम्पल्स को सबसे पहले अपना निशाना बनाया बिकॉज ऑफ डुअल ऑब्जेक्टिव। पहले तो उनको बहुत सारा पैसा एक ही जगह मिल जाता था, इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट टू लूट द बैंक, वो बैंक को ही मतलब वो टेम्पल को बैंक से ज्यादा पैसा होता था उस समय, तो दे गेट ऑल द मनी एज वेल एज दे कैन डिस्ट्रॉय द हिंदू कल्चर एंड द हिंदू सिंबल्स। ओके, तो उनके दोनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाते थे उससे। ओके, एनीवेज, तो सोमनाथ में जो टेम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है एंड दैट्स अ ज्योतिर्लिंग फॉर लॉर्ड शिवा। ओके ओके बेटा, आज जो स्टोरी जो मैंने चूज की है, ये स्टोरी ज्यादा बड़ी नहीं है, इट वुड एंड इन 10 minutes एंड द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें कई सारी चीजें आप देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि होली जो हम लोग फेस्टिवल बनाते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई। इसमें हम टॉक करेंगे अबाउट next avatar of Vishnu, okay, which is known as the Narsingh avatar of Lord Vishnu। और अभी हम लोग ये स्टोरी बताएंगे और ऑब्वियसली द स्टोरी इज इन इंग्लिश, तो मैं इसकी हिंदी ट्रांसलेशन बीच बीच में करके आप लोगों को बताऊंगा बेटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को ये दिख रहा है ना, वीडियो दिख रहा है, आवाज आ रही है ना? हाँ। ओके, गुड। Holi is celebrated as the victory of good over evil when Lord Vishnu was incarnated as Narasimha. Long ago, there lived a demon king, Hiranyakashipu, who had received a boon from the gods. अंकल आवाज नहीं आ रही, बस फोटो दिख रही है। ओके बेटा, आवाज नहीं आ रही है? तो आपको आ रही है? हाँ आ रही है पर धीरे। ओके, एक मिनट रुको बेटा, मैं और तेज करता हूँ इसको। ओके, वेट बेटा, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। I muted everyone. अब In many parts, अभी थोड़ी तेज हुई थी आवाज बेटा? Yes. पहले से बेटर है? हाँ। Yes. ओके ओके, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो बेटा इसमें जो बताया गया था, मैं आपको जल्दी से एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हिरण्यकश्यपु के बारे में बताया गया है। हिरण्यकश्यपु वाज द डेमन किंग, ओके, एंड एक्चुअली हिरण्यकश्यपु एंड हिज ब्रदर हिरण्यकाक्ष, हिरण्याक्ष and Hiranyakashipu, they were brothers, okay, and they were very very powerful, they were demon kings। so Hiranyaksh ने
एक्चुअली पहले क्या किया था, ही हैज waged a war with the देवतास, with the इंद्रास एंड एवरीवन। उसका इसका हिरण्यकश्यपु का जो एल्डर ब्रदर था, मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ओके। हम जो अभी स्टोरी देखेंगे वो हिरण्यकश्यपु की है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसके एल्डर ब्रदर की बात कर रहा हूँ अभी। तो हिरण्याक्ष ने बेटा पूरा तीनों लोक में को जीत लिया था, एंड ही हैज टेकन द अर्थ, द मदर अर्थ, लाइक जो अर्थ जहां हम रहते हैं, उसने अर्थ को वाटर के अंदर छुपा दिया था। ये एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है। And then Lord Vishnu has to take Varaha avatar to kill Hiranyaksha and again saved the mother earth from him. Okay, तो हिरण्यकश्यपु जो उसका यंगर ब्रदर था, he got very angry, he got very very angry कि विष्णु भगवान ने उसके ब्रदर को क्यों मारा, और and he wanted to take the revenge from Lord Vishnu himself. Okay, and उसने फिर ब्रह्मा जी की बहुत ज्यादा तपस्या की, पूजा की, और ब्रह्मा जी को उसने खुश किया था। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी। दिस इज जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। Parts of North India, Holi is celebrated as the victory of good over evil when Lord Vishnu was incarnated as Narasimha. Long ago, there lived a demon king, Hiranyakashipu, who had received a boon from the gods to be undefeatable. Hiranyakashipu had a unique boon in which no human nor animal could kill him with any weapon in the ground, nor the air, and neither in the morning nor the evening. ओके बेटा, यहाँ पे मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब हिरण्यकश्यपु ने बहुत घोर तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, तो सारे देवता लोग चिंतित हो गए थे, और उन लोगों ने जाके ब्रह्मा जी से वो निवेदन किया कि आप इसको कोई भी वरदान मत दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपने हिरण्यकश्यपु को कोई वरदान दिया, आपको पता है कि ये पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देगा। ही विल डू ऑल द इविल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि दैट इज नॉट पॉसिबल, कि अगर कोई मेरी पूजा करे और मैं उसको मन चाहा वरदान ना दूं, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो धर्म है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बाद में जब इनकी तपस्या चल रही थी, तो ब्रह्मा जी को जाके हिरण्यकश्यपु से पूछा, व्हाट डू यू वांट, व्हाई, द रीजन बीइंग दैट बेटा जब भी कोई तपस्या करता था, years and they can take many centuries to do the puja, the Lord has to give him the boon. Okay, तो ब्रह्मा जी सामने गए और उन्होंने बोला तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु said, I want to become an immortal, मतलब मुझे कभी भी कोई भी ना मार सके, मुझे ऐसा वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा वरदान दिया नहीं जा सकता। रीजन बीइंग दैट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। जो भी कुछ है, जो पैदा हुआ है, उसको मरना ही है। तो दैट इज द जो मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज द नेचर राइट ऑफ द यूनिवर्स। तो ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यपु के, बिकॉज ही वाज वेरी क्लेवर डेमन राइट, तो उसके दिमाग में आया कि ऐसा क्या वरदान मांग ले विच इज जस्ट लाइक बीइंग इमोर्टल, मतलब इमोर्टल भी ना हो लेकिन इमोर्टल की तरह हो। जैसे कि फिर उसने क्या वरदान मांगा, उसने बोला कि अच्छा मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे कि ना ही मुझे कोई आदमी मार सके, ना ही कोई जानवर मार सके, ना ही मुझे कोई वेपन से मार सके, ना ही मुझे कोई अस्त्र से मार सके, ना ही शस्त्र से मार सके। अस्त्र और शस्त्र का मतलब होता है, अस्त्र का मतलब होता है जो दूर से फेंका जा सके, जैसे भाला या एरो या कोई भी प्रोजेक्टाइल मिसाइल की आज अगर हम बात करें, उसको अस्त्र बोलते हैं। और शस्त्र मतलब जो हाथ से मारते हो, जैसे गधा, जैसे कि आपकी बाकी चीजें जो हाथ से। हेलो हेलो हेलो, कोई क्वेश्चन है बेटा? हाँ, हाँ बोलो। मेरे को ये स्टोरी पता है। अच्छा, आपको पता है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बाकी लोगों के लिए अभी हम करते हैं स्टोरी। ओके, आप फिर कुछ ऐड कर दीजिएगा, अगर मुझसे अगर कुछ छूट जाए ना तो आप फिर उसको ऐड करना। ओके बेटा, ओके। तो उस समय क्या हुआ फिर, सॉरी, मैं ये कह रहा था कि उसने क्या वरदान मांगा कि मुझे ना ही कोई आदमी मार सके, ना ही कोई जानवर मार सके, ना ही मुझे कोई अस्त्र मार सके, ना ही कोई शस्त्र मार सके, ना ही मुझे दिन में मारा जा सके, ना ही रात में मारा जा सके, और ना ही मैं अंदर मरूं और ना ही मैं बाहर मरूं। ठीक है, तो उसने बेटा ऐसे सिचुएशंस बना लिए
कि ही ऑलमोस्ट गॉट इमॉर्टैलिटी। ओके, यानी उसको तभी मारा जा सकता था जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, यानी उसको वही मार सकता था जो ना ही इंसान, ना ही आदमी हो, ना ही जानवर हो, और जो ना अस्त्र से मारे ना शस्त्र से मारे, जो ना अंदर मारे और ना बाहर मारे, और जो ना दिन में मारे और ना ही रात में मारे। ओके, तो ठीक है, so he got the boon from Lord Brahma. Long ago, there Could you with do any full weapon in screen? the ground, nor the air, and neither in the morning nor the evening. Hiranyakashipu had a son, Prahalad, who was an ardent devotee of Lord Vishnu. This angered the demon king, who demanded Prahalad pray to him. He devised various steps to kill his son, but every time he was saved by Lord Vishnu. Frustrated, Hiranyakashipu then asked his sister, Holika, to kill Prahalad in a ring of fire, but the plan failed. With I know the story. ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके बेटा, तो अब क्या हुआ था कि जो हिरण्यकश्यपु की जो सिस्टर थी होलिका, उसको बेटा एक बोन था कि नो फायर कैन बर्न हर। ओके, इसको ये बोन था होलिका को। तो हिरण्यकश्यपु ने कई सारे प्लान बनाए अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए। अच्छा, वो प्रहलाद को मारना क्यों चाहता था? क्योंकि जो हिरण्यकश्यपु का जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जो मैंने आपको बताया, जिसने उसके ब्रदर को मारा था, विष्णु भगवान, वो विष्णु से ही रिवेंज लेना चाहता था, विष्णु भगवान से। तो और जब उसी का लड़का प्रहलाद ही विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन गया, और वो उसकी भी एक कहानी थी एक्चुअली, बट लेट्स नॉट डाइग्रेस। तो जो प्रहलाद थे वही विष्णु के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो ये हिरण्यकश्यपु से देखा नहीं गया कि ये कैसे हो गया कि मेरा ही लड़का मेरे ही दुश्मन का सबसे बड़ा भक्त बन गया। तो उन्होंने कई सारे प्लान बनाए। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को पहाड़ से नीचे गिराया, वो बच गया। उन्होंने उसको शेर के सामने छोड़ दिया, तब भी प्रहलाद बच गए। तो जब सारे प्लान कर करके वो देख चुका कि प्रहलाद को मारना मुश्किल है, देन ही आस्क्ड हिज सिस्टर होलिका कि इसको अपनी गोद में लेके बैठ जाओ। तो होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठती हैं, उनको खेलने के लिए, खिलाने के लिए, एंड the fire goes on. Okay, but we'll see what happened. with Holika being burnt to death. Finally, Lord Vishnu emerged as Narasimha, half man, half lion, from a pillar, killing the demon and restoring peace to the three worlds. Hiranyakashipu was defeated as Narasimha was neither man nor animal. He killed the demon with his bare hands without any weapons on his lap, which was neither the ground nor the air, during the twilight hours of the day. The day of Holika's death is celebrated as Holika Dahan, and the annihilation of Hiranyakashipu is celebrated as Holi. ओके बेटा, तो अब आप लोग ने स्टोरी पूरी देख ही ली है। तो हुआ क्या था, जब प्रहलाद बच गया था उस फायर से, और हिरण्यकश्यपु की जो सिस्टर है होलिका, वो उसमें पूरी जल चुकी थी। ठीक है, she already was dead. So Hiranyakashipu was mad. He was like mad with anger, क्योंकि अब he has also lost his sister as well, right? Then he asked that Prahlad that you say that God is everywhere. Show me where is the God. So Prahlad said that पिताजी, सब जगह भगवान है, आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो हर जगह दिखते हैं। तो बोलता है कि इस पिलर में है क्या? एंड देन ही सेड यस, ही इज इन दिस पिलर एज वेल। एंड जब व्हाट ही डिड, हिरण्यकश्यपु उसने अपनी माया से वो जो पिलर होता है उसको रेड हॉट कर दिया विथ हीट, पूरी हीट कर दिया, एंड ही टाइड प्रहलाद विथ दैट पिलर, एंड ही वाज गोइंग टू किल प्रहलाद। देन Narsimha Bhagwan, he came, the pillar broke into two, and Narsimha Bhagwan came in front of him to save Prahlad. Okay बेटा, और जैसे कि अब आप लोगों ने देखा ही कि नरसिम्हा जो भगवान थे, he is neither an animal nor a man, because he is the body of a man but the head of a lion. And the timing of the day was neither it was night nor it was a day, it was the evening time at the twilight hours. And the way he killed him, he took him on his lap. उन्होंने
हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिटाया तो ना ही वो धरती पे था ना ही वो आसमान में था, वो गोद में था, उसकी जो पोजीशन थी वो बीच की थी। और उसको जो मारा, ना ही अस्त्र यूज किया ना ही शस्त्र यूज किया, उसको अपने नाखूनों से मारा, ठीक है। और जिस पोजीशन में वो लेके बैठे थे हिरण्यकश्यपु को, ना ही वो बाहर था ना ही वो अंदर था, वो घर का चौखट था। इट वॉज द डोर ऑफ हिज पैलेस। ओके, तो सारे कंडीशंस। हाँ, me हाँ when my parents told me the story, they said that Holika didn't have a boon, but she had this chadar that when she wore it, the fire couldn't come to her. So what Vishnu Bhagwan did, he took the chadar and put it on Prahlad instead. हाँ, ओके बेटा, ओके, अच्छा, नहीं हो सकता है बेटा ये भी सही हो, बिकॉज द स्टोरी विच आई रेड दे टोल्ड अबाउट दिस, बट हो सकता हो कि आपके पापा ने जो बताया हो वो ही सही हो फिर। I totally agree because and the story that I listened, it was a sari. It was a sari that could not burn. The sari which could not burn. Okay, then I think it's the same thing. A sari or a blanket. Okay, it might be the same thing. But that doesn't. Okay, so that's good, बेटा। आप लोगों ने अच्छा किया बताया, मुझे नहीं पता था। Okay. तो बेटा आप लोगों ने देखा कि कैसे हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने खत्म किया, एंड देन ही रिस्टोर्ड द पीस एंड द ट्रैंक्विलिटी बैक इन द वर्ल्ड। ओके, सो आज हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने बेटा एक जस्ट समराइज, आज हम लोगों ने बात की कर्म कांड की, निष्काम कर्म की बात की हम लोगों ने बात की फिर संसारा की, द लाइफ साइकिल, हाउ इट गोज। हम लोग ने बातें की द कर्मा एंड इट रिजल्ट्स की बातें की, and then we talked about both the mandir, the Jyotirlinga Mandir of India, and then we had a good story about the Holika, about why do we celebrate Holi। तो होलिका दहन बेटा जब हुआ था तभी, उसी लिए हम लोग, आप देखो, आप कभी भी इंडिया जाओगे, आप होली करोगे तो वहां पे हर चौराहे पे लकड़ी लोग लगा देते हैं, लोग उनकी वहां पे जाके पूजा भी करते हैं और होलिका दहन करते हैं। ओके, तो उसका एक हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल रीजन भी है। And the next day we play the Holi because Hiranyakashipu was dead and the peace and the tranquility was restored in the world. Okay, good. So with that, beta, we'll end our session today. It was very wonderful time with all of you, and next time we meet on 30th of January, and next week same